हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम लोग मिल चुके हैं अपने एक नए लेक्चर के लिए ऑन बेसिक मैथ्स फॉर क्लास फॉर एनी क्लास, इधर इट्स फॉर 11th और दैट इट्स फॉर 12th। ओके, सो बेसिक मैथ्स के आज हम लोग लेक्चर 2 देखने वाले हैं। अब ब्रीफली रिकॉल करते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हाँ, अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए तो आप सिंप्लीफाइड टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। ओके, और क्लास के बाद आपको एक 9 से 10 क्वेश्चंस की डीपीपी शेयर की जाएगी, उसे आप घर ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अभी तक हमने लेक्चर 1 में क्या देखा था। लेक्चर 1 में सर हमने ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई शुरू की थी। सबसे पहले एंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था। एंगल का कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आया था। और थीटा किस में मेजर करते हैं हम लोग, रेडियन में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है। डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर क्या था मेरा, मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। ओके, अगर यही चीज़ रेडियन से डिग्री में मुझे कन्वर्ट करना है, रेडियन से मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मेरा फैक्टर कितना होगा, 180 बाई पाई। ओके, ये हो गया मेरा बेसिक। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम भी देखा था थोड़ा सा। पाइथागोरस, वट एवर द स्पेलिंग इज, पाइथा GAROUS, सॉरी, पाइथागोरस GAROUS, बस थ्योरम देखा था। वट एवर द स्पेलिंग इज, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। आई गेस यही स्पेलिंग सही है। ठीक है, पाइथा अच्छा अच्छा, गोरस, GORUS, गोरस, पाइथागोरस, वट एवर स्पेलिंग इज, आप लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम उसके बाद हमने देखा था। पाइथागोरस थ्योरम के बाद पाइथागोरन ट्रिपलेट देखा था हमने। थ्योरम क्या था पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर सर होता है प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, दिस वाज पाइथागोरस थ्योरम। इसी कुछ मैंने एग्जांपल बताया था, ट्रिपलेट के फॉर्म में ट्रिपलेट निकाला कैसे जाता है, मैंने आपको वो भी बताया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़े हुए थे अपने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, जस्ट अ मिनट। उसके बाद हम लोग कहाँ बढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमने क्या क्या पढ़ाई की, तो सबसे पहले टी रेशियोज के बारे में देखा था। कितने टी रेशियो पढ़े थे हमने, 6। कौन कौन से थे, सारे आपको याद है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ओके, उसके बाद फिर टी रेशियोज के बाद मैं लिखने नहीं जाऊंगा वो सब। टी रेशियोज के बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। क्या कितने आइडेंटिटीज पढ़े थे, 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या सब पढ़ा, आई गेस हमने यहीं पे बंद किया था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक हमने पढ़ाई की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ एंगल्स के बारे में बताया था, सम स्पेशल एंगल के बारे में बात की थी, सम स्पेशल एंगल्स के बारे में बात की थी मैंने, कि कौन से एंगल कितना मेजर होता है। क्या वॉट एवर। ठीक है, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 37, 53 डिग्री पहली बार आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि 37 कितना होता है, साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है, साइन 53 कितना होता है, 4/5 होता है। ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो इतने चीज़ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए हम आगे के कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग देखें को फंक्शन आइडेंटिटीज के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय दिस को फंक्शन आइडेंटिटी, इसको हम लोग डील करने वाले क्लास में, कि जब भी सर कोई भी एंगल जो होगा वो 90 से ग्रेटर होगा तो उसको हम निकालेंगे कैसे, जैसे साइन 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 550 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 1000 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो उस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज आवर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसके बारे में हम लोग को देखना है कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जो कि फिजिक्स में हम बार बार बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कन्वर्जन जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए बस
बेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं कि साइन 10 में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सब चीज़, ठीक। उसका रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में, आई गेस वो ऐड नहीं हुआ होगा, तो मे बी अगर ब्लैंक स्लाइड होगा तो मैं उसे करवा दूंगा। फोर्थ थिंग which we will see in today's class is, just a minute, range of trigonometric function and maximum and minimum value of trigonometric function, ठीक है। maximum and minimum value of trigonometric function, maximum and what is this, guys? Sorry for the inconvenience, guys. वो क्या रहा है भाई, जस्ट चाहिए थे, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा गया, ठीक है। फोर्थ थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलिए, दैट्स आवर टारगेट फॉर टुडे। चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग सबसे पहले कोफंक्शन आइडेंटिटीज के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोफंक्शन आइडेंटिटी होते क्या है कि सर कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है, हमें तो 90 तक का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखा दिया, साइन 0 क्या होगा, 30 क्या होगा, 37 क्या होगा, 45 क्या होगा, 53 क्या होगा, 60 क्या होगा, 90 क्या होगा, ये सब मैंने लिखा दिया। बट अगर मुझसे कोई साइन 120 डिग्री पूछ दे, साइन 150 डिग्री पूछ दे, साइन 360 डिग्री पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो सर ऐसे एंगल्स को हम कैसे निकालेंगे जो कि ज्यादा हो, ठीक है, जो कि 90 से ज्यादा हो, ठीक है। इसके लिए हमें पहली चीज हमें जो याद रहनी चाहिए वो है क्वाड्रेंट रूल। मैंने ASTC रूल आपको बताया हुआ था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ये सब चीज आपको याद रहनी चाहिए। जस्ट मिनट में आपको बना के दिखा देता हूँ। आप इस फॉर्मूला शीट को अभी 2 मिनट के लिए इग्नोर करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिए। सबसे लास्ट में इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं सारे फॉर्मूले, उसके बाद लास्ट में से हम डील करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। को फंक्शन आइडेंटिटीज में हमें सबसे पहली चीज जो हमें याद रहनी चाहिए को फंक्शन आइडेंटिटीज के लिए, वो क्या था, ASTC रूल, यानी कि क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल में क्या बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज विल बी पॉजिटिव। ऑल टी रेशियो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें tan थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और इसमें cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होगा, ओके। ये सारी मैंने टी रेशियोज आपको पढ़ा चुके हैं क्वाड्रेंट रूल में। ASTC इसी को मैंने बोला हुआ था, ऑल साइन tan cosec cos, सॉरी, ठीक है। इस इस क्वाड्रेंट फॉर्म में अब हमें याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब पहले सबसे पहले मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी भी एंगल का, किसी भी टी रेशियो का बताइए जिसका एंगल ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है। हमसे अगर पूछा जाता है, ठीक, 90 से ज़्यादा वाले का, 90 तक तो हमें पता, 90 से ज़्यादा वाले का, तो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी क्या है कि साइन उसका क्या है, ठीक। मान लीजिए साइन 120 डिग्री मुझसे पूछा जा रहा है, साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री मुझे पता है कि सर 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री मुझे 120 डिग्री देंगे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन जो होगा वो हमें आपको बताना है क्वाड्रेंट के रूल से, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, साइन बताना है क्वाड्रेंट के रूल से, ओके। ये चीज क्लियर है क्या गाइस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। कि डिसाइड साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, एंगल जो दिया गया, मान लीजिए यही आपको 220 डिग्री दिया जाता तो 180 डिग्री और प्लस 40 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 300 डिग्री पूछा जाएगा तो 270 डिग्री और प्लस 30 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आप आ जाएंगे। तो क्वाड्रेंट हमें देखना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साइन हम चूज करेंगे जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो वहां पे उस साइन, जैसे कि साइन 120 डिग्री पूछा गया, साइन 120 डिग्री, तो हम देखेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और इसका वैल्यू क्या होगा बच्चा, 120 डिग्री का
साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ये, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसी तरीके से अगर हमसे cos 120 डिग्री पूछा जाता तो हम देखेंगे कि ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव डाल देंगे यहाँ पे। क्लियर है इतना चीज, ठीक। पहला स्टेप हमारा है डिसाइड साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है कि सॉरी हियर इट इज थीटा, कि उसको a प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि साइन 120 डिग्री है, मैं 120 को लेके ही अभी बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे 120 डिग्री है सर, तो इसे मुझे 90 या 180, 90 के टर्म्स में, अभी के लिए 90 के टर्म्स में मुझे इसे तोड़ना है, तो ठीक है। तो इसे मैं क्या करूंगा, 90 प्लस कितना मैं कर दूं, 30, ये कर सकता हूँ, ठीक है। 90 प्लस 30, ठीक, 90 प्लस 30 आ जाएगा ये। अब हमें क्या देखना है, हमने देख लिया साइन 90 प्लस 30। अब अगर ए जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, बात समझिएगा मेरा गौर से, ए जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, 90 डिग्री है सॉरी, ए अगर ऑड मल्टीपल है, जैसे कि ए के पहले जो आया है, ए क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, और यहाँ पे 90 इंटू 1 है क्या, सो ये ऑड नंबर है क्या, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्या है, ऑड मल्टीपल है। अगर ए ऑड मल्टीपल है तो साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा, कॉसेक थीटा सेक में कन्वर्ट कर जाएगा, टेन थीटा कॉट में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। अभी आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो इसे आप बियर कीजिए, मैं अभी जस्ट क्वेश्चन करूंगा तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर ए इवन मल्टीपल है, यहाँ पे एक की जगह दो 90 इंटू 2 आ जाता, तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। चलिए इसे हम देखते हैं ऊपर। जैसे साइन 120 डिग्री की पहली बात हो रही है, ठीक, इसको मैं देखता हूँ साइन 120 डिग्री को। इसे मैंने क्या बोला, साइन 90 प्लस 30, ठीक। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, साइन 120 डिग्री, जस्ट रिमूव दिस थिंग। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, देखा कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। स्टेप 2 में मैं आता हूँ, 120 डिग्री को मुझे तोड़ के लिखना है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। या इसे ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। 90 इंटू 1 है, 1 है, ऑड है, ठीक है, 90 इंटू 1 है, इसी के लिए साइन वाला रेशियो जो होगा वो कॉस में चेंज कर जाएगा। तो इसका अगला फॉर्म में क्या लिखूंगा, साइन 90 प्लस 30, यानी कि साइन 90 प्लस 30 को किस में मैं कन्वर्ट कर दूं, कॉस में, कॉस 30 डिग्री में। क्लियर है ये चीज क्लियर है आई गेस, ठीक है। सो कॉस 30 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, कॉस 30 की वैल्यू मुझे पता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, यानी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ठीक। क्लियर है। अब ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर होगी, ठीक है। इसी में अब मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप 1 में मैंने किया एक सीधा सा सादा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब मैं इसी को थोड़ा सा हार्ड बनाता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कॉस का, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। स्टेप 1, कॉस 120 की वैल्यू मुझे जाननी है, कॉस 120 डिग्री। सबसे पहले हमें क्या जानना है, साइन जानना है। कॉस 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू जो आएगा ये नेगेटिव आएगा। क्लियर है इतनी चीज, पहले स्टेप में मैंने ये कर लिया। दूसरे स्टेप में मुझे इसे फिर से लिखना उसी तरीके से, इसे मैं क्या लिखूंगा, कॉस 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ क्या, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 90 प्लस 30 को मैं क्या कर दूंगा, 90 इंटू 1 है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में कॉस किस में कन्वर्ट कर जाएगा, साइन में कन्वर्ट कर जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और साथ में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके। सो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज हाफ, माइनस ऑफ हाफ, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ हाफ। तो जस्ट अ मिनट, ये आपको विजिबल नहीं होगा, अब विजिबल ये चीज, ठीक है। सो आप इसे देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल मैंने आपको बेसिक आइडिया के लिए दिया कि हाँ बच्चे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए, इसी को मैं एक और तरीके से करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन एग्जांपल के साथ आपको, अब तो मैं जब ये कर चुका हूँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर हो रही है, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद जब हम समझ में आ रहा है, जैसे साइन 120 अभी हमने कर लिया, साइन 120 को मैंने क्या बोला, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, जल्दी जल्दी इस बार करते हैं, जल्दी जल्दी। साइन 120 क्या है मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे पहले। और साइन 120 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन का 90 प्लस 30, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 इज √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस √3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से tan 150 डिग्री है, तो ये सब जल्दी नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, डीपीपी शीट में आज मैंने क्वेश्चन भेज दिए, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लेंगे, उसके बाद फिर आपका जब हाथ क्लियर हो जाएगा तब ये सब बच्चे वाले क्वेश्चन आपको लगेंगे, ठीक है। जैसे tan 150 डिग्री आपसे पूछा गया, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या कि हमें चेक करना है कि एंगल जो है वो किस में है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 150 डिग्री लाइज इन द क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। पहले स्टेप में मैंने ये चीज क्लियर कर दिया कि ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्लियर है। इसके बाद दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, tan 150 डिग्री की बात हो रही है, तो tan 150 डिग्री के लिए मैं क्या करूंगा बच्चा, tan 150 के लिए मैं क्या करूंगा, tan, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 90 प्लस 60 डिग्री, tan 90 प्लस 60 डिग्री में करूंगा। ऑड मल्टीपल ऑफ tan है, tan का ऑड मल्टीपल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। माइनस साइन के साथ एक माइनस साइन भी आते जाएगा आपका, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/√3, तो -1/√3 ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। इसे मैं अगर एक और तरीके से करना चाहूँ, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं अगर एक और तरीके से करना चाहूँ, जस्ट अ मिनट, इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ। इसको मैं एक और तरीके से करता हूँ, या पहले साइन वाले को करता हूँ, ठीक है। साइन वाले को इस बार ना पहले तरीके से आप अवेयर है, दूसरे वाले तरीके से मैं देखता हूँ। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पहला स्टेप वही रहेगा कि आपको साइन जानना है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मुझे पता है पॉजिटिव वैल्यू उसकी आएगी। स्टेप 1 इज क्लियर टू मी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सेकंड स्टेप में मुझे लिखना है इसमें प्लस और माइनस का साइन था यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, और प्लस और माइनस भी हम कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, तो इस बार एक माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे साइन 120 डिग्री है, तो इसे मैं क्या करूँ, क्या लिखूंगा, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री में लिख सकता हूँ क्या गाइस, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोई आपत्ति आपके साइड से इसमें नहीं होनी चाहिए आई गेस। गाइस आई एम फीलिंग दिस इंटेंस हॉट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा अब हमें इसे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 2 इंटू 90 माइनस 60, कोई दिक्कत, यानी कि सर 2 इंटू 90 है, इवन मल्टीपल है, और मैंने बताया इवन मल्टीपल जब भी होता है, इवन मल्टीपल जब भी होता है तो कोई वैल्यू चेंज नहीं करती है, नो चेंज इवन मल्टीपल के लिए, फिर इवन मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होगी, ठीक। तो कहाँ था मैं, अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो कोई चेंज नहीं करेगी वैल्यू, ओके 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 ओके। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 90, इवन मल्टीपल है, साइन का साइन ही रह जाएगा, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा, साइन 60 डिग्री, क्लियर है ये चीज। और साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, √3/2, पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं कर सकता हूँ, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, tan 150 डिग्री है तो इसे मैं कितना बोल सकता हूँ, tan 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पता है tan इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसे मैं कितना बोलूंगा, माइनस, ये आपको पता है ट्वाइस ऑफ 90 हो रहा है, इवन मल्टीपल है, यानी कि tan का tan ही रह जाएगा, तो माइनस tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, और माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/√3, विच एवर प्रोसेस सूट्स यू, आप दोनों में से कोई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, cos 330 डिग्री, 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 180 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, सेकंड क्वाड्रेंट 180, थर्ड क्वाड्रेंट 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ 330 डिग्री लाई करेगा, ठीक है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव वैल्यू इसकी आएगी, ये मुझे पता है, ओके। सो इसे मैं लिखूंगा cos 330 को मैं कैसे लिखा दूँ, 270 प्लस 60 मैं बोल सकता हूँ, पहला तरीका ये है, cos 270 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू पॉजिटिव cos, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 इंटू 90, आई होप दिस थिंग इज 3 इंटू 90 प्लस 60, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी 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 नेगेटिव नहीं आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस किस में चेंज कर जाएगा, साइन में चेंज कर जाएगा,
साइन ऑफ 60 डिग्री, पॉजिटिव साइन के साथ साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये बन गया मेरा पहला तरीका से, ठीक है, मेथड 1। अब इसको अगर दूसरे तरीके से मैं करूँगा, मेथड 2 से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 360 डिग्री माइनस, कितना मैं कर दूँ इसे, 360 माइनस 30, 330 के बराबर है। ओके, इसको मैं क्या बोलूँगा, कॉस 4 इंटू 90, ओ सॉरी जस्ट अ मिनट, जस्ट नाउ इट्स विजिबल, 4 इंटू 90 प्लस सॉरी माइनस 30 डिग्री। ये इवन मल्टीपल आ गया, क्या आ गया, इवन मल्टीपल, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये आ गया मेरा आंसर। दोनों मेथड से आम इस तरह से कान पकड़िए, इस तरीके से कान पकड़िए, कान में दर्द होना ही है। इसी तरीके से किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम फॉर्मुलेशन की तरफ, वो फॉर्मूला पे लोड नहीं लेना, बिल्कुल लोड नहीं लेना। फॉर्मूला इतना सारा फॉर्मूला सर लेके आ गए हैं, ये सब याद कैसे होगा, याद बिल्कुल नहीं करना। आपको बस ये स्टेप्स याद रहने चाहिए, 3 स्टेप आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं, खुद ब खुद बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, यहाँ पे देख, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोटो आपको विजिबल है क्या, आई गेस दिस इज विजिबल, थोड़ा सा छोड़ो, इसको हटाओ, इसको डिस्कार्ड करते हैं हम लोग, इसी पे डील करते हैं, ठीक है। देखिए, गामा जब होगा, यह गामा, तो साइन गामा होगा, कॉस गामा होगा, वही 90 माइनस बीटा हो जाएगा, 90 माइनस साइन, 90 माइनस बीटा, साइन 90 माइनस बीटा, इवन मल्टीपल है, सॉरी ऑड मल्टीपल है, साइन 90 माइनस बीटा की बात हो रही, पाई/2 माइनस बीटा, ये वाला साइन 90 माइनस बीटा, पाई/2 माइनस बीटा, यानी कि ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में साइन किस में कन्वर्ट कर जाता है, कॉस में, और ये एंगल किसके अंडर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन विल बी पॉजिटिव, इसी के लिए कॉस बीटा है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस बीटा, कॉस 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 क्या, कॉस 90 माइनस बीटा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो इसी के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू के साथ 90 माइनस बीटा, ये इवन मल्टीपल है, सॉरी इवन बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, ऑड मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में क्या हो जाएगा, साइन का कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे टेन का कॉट में हो जाएगा, कॉट का टेन में हो जाएगा, सेक का कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक का सेक में हो जाएगा, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, जब हम आते हैं, ठीक है, 90 प्लस बीटा में, 90 प्लस बीटा, साइन 90 प्लस बीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, और 90 है ऑड मल्टीपल में साइन कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा, कॉस 90 प्लस बीटा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, और साइन और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और साथ में ये ऑड मल्टीपल है, तो कॉस किस में कन्वर्ट कर जाएगा, साइन में कन्वर्ट कर जाएगा, साइन बीटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पाई प्लस बीटा की बात करूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये एक एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डील करके सारे सेम तरीके से आएंगे, ठीक है। बस आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं, 3 स्टेप्स जो मैंने बताया आपको। पहला साइन आपको देखना, साइन क्या हो रहा है, दूसरा चीज आपको देखना ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, ठीक है। ऑड मल्टीपल किस तरीके से लिखना है ये आपको क्लियर रहना चाहिए, 90 प्लस थीटा में लिखना है, 90 माइनस थीटा में लिखना है, 180 प्लस थीटा में लिखना है, 180 माइनस थीटा, किसी भी तरीके से लिखे वो बात सेम आएगी, ठीक है। सो इसी तरीके से हम देखते हैं पाई प्लस बीटा, यानी कि इसको मैं क्या बोल दूंगा, 2 पाई/2 प्लस बीटा, ठीक है। 2 पाई/2 प्लस बीटा है सर, 2 पाई/2 प्लस बीटा है, यानी कि ये क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में साइन क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, और पाई प्लस बीटा लाई देगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसी के लिए यहाँ पर माइनस साइन बीटा आ गया, क्लियर है इतना चीज। इसी तरीके से कॉस, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव, ठीक है। और ये इवन मल्टीपल है, तो कॉस का कॉस रह गया, टेन का टेन रह गया, कॉट का कॉट रह गया, सेक का सेक रह गया, कॉसेक का कॉसेक रह गया, बस साइन हम डिसाइड करेंगे किससे, अपने क्वाड्रेंट रूल से, ASTC रूल से, क्लियर है। इसी तरीके से 3 पाई/2 प्लस बीटा, 3 पाई/2 प्लस बीटा, ये कितना मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन को कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉट को टेन में कर देते हैं, सेक को सेक में कर देते हैं, कॉसेक को सेक में कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है। और 3 पाई माइनस बीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में कौन सा क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव होता है, टेन या कॉट पॉजिटिव होता है, तो बस टेन और कॉट को पॉजिटिव कर देंगे, बाकी सारा नेगेटिव हो गया, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में भी, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन कॉस और
कॉस और सेक, तो बस कॉस और सेक वाले को हम लोग पॉजिटिव छोड़ देंगे और बाकी सारा नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, तो आई गेस ये सारे फॉर्मूलेज आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप एक बार वीडियो को रिकॉल कर लीजिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आई गेस। ठीक है, मैंने इसे अच्छे से बता दिया। ठीक, ये आपको बस छोटा सा चार्ट बना के दिया हुआ है वही चीज़ का। ठीक, इसको आप लोग घर में एक बार देख लेंगे, सेम तरीके से सेम फॉर्मूले को मैंने बताया। ठीक है, चलिए आगे इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं फिर से एक बार रूल को दोहरा दे रहा हूँ, आप एक बार देख लेंगे। देखिए, जब भी कोई एंगल 90 से बड़ा होगा तो हम कैसे निकालेंगे टी रेशियो? हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन चूज करना है। ठीक है, साइन चूज करना है। कैसे साइन चूज करेंगे? हम एएसटीसी रूल या क्वाड्रेंट रूल जिसे हम बोलते हैं उस हिसाब से हम साइन चूज करेंगे। साइन चूज करने के बाद हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो मुझे साइन रूल से पहले ये जानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो उस हिसाब से मैं साइन पहले चूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद साइन चूज करने के बाद मैं उसे लिखना चाहूंगा 90 के इंटीग्रल मल्टीपल्स में। ठीक है, अगर 180 है तो 2 इंटू 90, अगर 270 है तो 3 इंटू 90। तो मुझे देखना है कि कितने इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि एक इंटीग्रल मल्टीपल है, ट्वाइस है, थ्राइस है, फोर्थ है, पावर है, सिक्स पावर है, कितने मल्टीपल्स है। ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल्स पता चल गए, अगर वो इवन मल्टीपल है, अगर वो इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। अगर वो ऑड मल्टीपल है तो साइन का कॉस में कन्वर्जन हो जाएगा, कॉस का साइन में कन्वर्जन होगा, कॉसेक का सेक में हो जाएगा, सेक का कॉसेक में हो जाएगा, टेन का कॉट में हो जाएगा, कॉट का टेन में हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आई गेस। ये सारे थीटा है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये सारी चीज थीटा है। क्लियर है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आई गेस ये चार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने रूम में पेस्ट कर सकते हैं या फिर आगे जब भी मैथ में आपको ये चार्ट बना सकते हैं। आपको ये चार्ट समझ में आना चाहिए, बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ में आना चाहिए। नहीं भी बना हुआ है बट आपको ये रूल्स क्लियर है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? और इसके मैं क्वेश्चन डीपी में डाल दे रहा हूँ, आप ये ट्राई कर लेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको काम डे ट्वेल्थ जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में। ओके, अब हम लोग आते हैं किस चीज़ पर, सम प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको बेसिक है याद करने पड़ेंगे। ओके, चलिए ये फॉर्मूले पहले ऐसे फॉर्मूले होंगे जब आपको याद करने बोल रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी याद करना है, ये फॉर्मूले याद करना है। ठीक है, बाकी रूल वूल सब ये सब बताओ, मैंने बेसिक जो इतना बड़ा चंक है फॉर्मूले का ये याद करने नहीं बोला, बिल्कुल याद मत करना इसको, पागल हो जाओगे। ठीक है, कंफ्यूज कर जाओगे। तो इससे बेटर है हम क्या यूज करें, अपना स्टेप्स यूज करेंगे, कैसे लिखना है वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए देखिए सम प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। साइन ए प्लस बी अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। क्लियर है, साइन ए प्लस बी। और यही मुझे अगर साइन ए माइनस बी अगर लिखना रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे मैंने अभी जस्ट बोला आपको कि या इसी दोनों को मर्ज कर सकता हूँ मैं एक ही फॉर्मूला में, यहाँ पे प्लस माइनस डाल दो, जस्ट यहाँ पे प्लस माइनस डाल दो और यहाँ पे माइनस डाल दो, दोनों फॉर्मूला सेम है। मैं प्लस को यूज करूंगा प्लस वाला साइन यूज करूंगा, माइनस को यूज करूंगा माइनस वाला साइन यूज करूंगा, दो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा आपको तो। ठीक है, क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और कॉस साइन बी। जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। यस, सो मूविंग फॉरवर्ड, साइन का मैंने रूल देख लिया। अब कोसाइन का रूल देखिए, सम प्रॉपर्टी। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी वाले में कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी वाले में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है इतना चीज? अब चलिए इसी तरीके से टेन ए प्लस बी में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी प्लस डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसको अगर सही से मैं लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूँ, जस्ट हमने टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी divided by 1 minus tan A tan B. I guess this thing is visible. Tan A tan B visible है। ठीक है, tan A tan B क्लियर है। इसी तरीके से tan A माइनस बी क्या हो जाएगा, tan A
माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर है आई गेस? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कभी कभी यूज होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, पहली चीज़ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अगर डबल एंगल प्रॉपर्टी हम लोग आप पढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, डबल एंगल प्रॉपर्टी मतलब कि इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू बी है, सिर्फ इतना ही जानिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी है, तो क्या करूँगा मैं, इसको मैं साइन इस फॉर्मूले में डालना चाह रहा हूँ, साइन ए प्लस बी। यहाँ पे बी की जगह पे मैं ए डाल दूंगा क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है, तो बी की जगह पे मैं ए डालूंगा, साइन ए, साइन ए प्लस साइन ए, यानी कि कितना हो जाएगा, साइन टू ए हो जाएगा। साइन टू ए बराबर, साइन टू ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन है कॉस, कॉस है प्लस कॉस है साइन है। ठीक है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस है प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा कैसे, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, साइन टू ए बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है, ये मेरा बन गया फॉर्मूला। ठीक, नया फॉर्मूला, फॉर्मूला से फॉर्मूला निकला। ठीक, द नेक्स्ट थिंग, द वेरी नेक्स्ट थिंग। ठीक है, अगर ए बराबर बी है इस फॉर्मूले के लिए, कॉस ए प्लस बी। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में ए इज इक्वल टू बी डालने का कोई मतलब नहीं। ए माइनस ए कितना हो जाएगा, साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू मैं जानता हूँ कितना होगा, जीरो होगा। या फिर यहाँ भी डाल सकते हैं साइन ए कॉस ए, माइनस कॉस ए और साइन ए, तो ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा, माइनस से तो कट के माइनस जीरो हो जाएगा। क्लियर इतना चीज़, तो दूसरे फॉर्मूले में मैंने नहीं डाला। इस वाले फॉर्मूले में कॉस टू ए की वैल्यू मुझे जाननी है, कॉस टू ए बराबर बताइए क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, या कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर है माइनस साइन ए और साइन ए, साइन स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू मुझे आ गई कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गई मुझे वैल्यू कॉस टू ए की, तो मुझे किसकी वैल्यू हो गई, कॉस टू ए की वैल्यू आ गई। क्लियर है इतना चीज, साइन टू ए की वैल्यू मुझे निकल गई, कॉस टू ए की वैल्यू मुझे निकल गई। ठीक है, अब इसकी मदद से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं कॉस वाले पर्टिकुलरली। अब टेन टू ए आप निकाल सकते हैं यहाँ से, अब टेन टू ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, टेन टू ए बराबर, टेन टू ए बराबर क्या हो जाएगा, टू टेन ए बाई, टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, और अगर आप इस फॉर्मूले में अगर डालते हैं ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, तो कॉस जीरो कितना होता है मुझे पता है, वन होता है, तो ये वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप आरएचएस में भी डाल सकते हैं, कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस साइन ए यानी कि प्लस साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है सर, वही एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। ठीक है, क्लियर है इतना चीज़, आगे से इतना चीज़ क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है, डबल एंगल प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। डबल एंगल प्रॉपर्टी में आपको मैंने बोला है फर्स्ट फार्मूला टू रिकॉल एंड सेकंड फार्मूला टू रिकॉल, ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ऑल्दो एक मिनट के लिए आप ये फार्मूले भूल जाएंगे तो काम चलेगा, मे बी फिजिक्स में, मे बी मैं बोल रहा हूँ बहुत रेयरली आपको ये फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, रेयरली यानी कि ऐसा नहीं यूज नहीं होंगे, जेई वाले सेगमेंट में यूज होंगे, बट फार्मूले थोड़े कम यूज होंगे ये वाले, बट ये वाले फार्मूले आपको रेगुलर, ये पहला ही चैप्टर आप पढ़ेंगे उसी में आपको एप्लीकेशन दिख जाएंगे फार्मूले का। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें मुझे जाननी है, कॉस माइनस 30 डिग्री, कॉस साइन माइनस 45 डिग्री। अब मुझे पता था, जस्ट अ मिनट, इसमें माइनस थीटा के बारे में बात की गई है क्या, नहीं बात की गई है, हाँ हाँ नहीं बात की गई। तो चलिए मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, गामा बराबर माइनस बीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा आपको याद है एस टी सी रूल में, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉस। ओके, हम माइनस बीटा की बात कर रहे हैं, यानी कि माइनस ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव हम मेजर करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव एंगल मेजर करते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो नेगेटिव एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलिए, यानी कि हम इधर की तरफ मूव करेंगे सर, नेगेटिव एंगल की बात हो रही है, नीचे की तरफ मूव करेंगे द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव एंगल की बात हो रही है इस क्वाड्रेंट में,
साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन बीटा। कॉस, कॉस माइनस बीटा, कॉस इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सर। टेन इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉट इस क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा सर। सेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा सर। और कॉसेक इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस। नेगेटिव एंगल की बात कर रही है, तो नेगेटिव एंगल सर हम लोग नीचे की तरफ जब झुकते हैं तो मेजर करते हैं, मैंने कल आपको बताया हुआ था पीछे वाले क्लास में। ओके चलिए, यानी कि cos -30 की बात हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, cos -30 मुझे मेजर करना है सर। वाओ, दिस इज प्रीटी मच सिंपल। cos -30 is equal to cos 30 degree, and cos 30 is nothing but √3/2. Clear? Clear? Sin -45 degree, sin -45 degree sir. So sin -45 is equal to minus of sin 45 degrees sir. अबे जस्ट तो हम ये चीज पढ़े हैं सर, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव लग गया, देयरफॉर दिस इज माइनस साइन 45 इज -1/√2। आई होप आई विल मेक दिस क्लियर 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 क्लियर। अब ये कुछ एंगल सब हैं जिसको आप निकाल सकते। ये चीज डन हो गया क्या, ये चीज डन हो गया क्या? मूविंग फॉरवर्ड, साइन 105 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री की बात हो रही है सर, ये कैसे निकलेगा, तो पता नहीं। 90 मैंने पढ़ा, 105 90 + 15, दिस लुक्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। 90 + 15 कैसे निकलेगा, मेरा दिमाग चौंक रहा है। इसके लिए 120 180 -75, 75 भी मुझे नहीं पता है सर, मेजरिंग ऑफ माई लाइफ, तो इसे मैं बनाऊंगा कैसे। ट्रिक नंबर 1, मतलब टिप नंबर 1, ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, मैथ्स में कोई ट्रिक नहीं, मैथ्स में जल्दी, बेसिक मैथ में कोई ट्रिक नहीं। लेकिन साइन 105, यानी कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं बेसिक फंडामेंटल में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 60 + 45 कैसा रहेगा, साइन 60 + साइन 45। 90 के टर्म्स में मैं तोड़ नहीं सकता, 180 के टर्म्स में मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 75 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है। क्यों नहीं तोड़ सकता हूँ, ये आपको समझ में आएगा। ये 90 + 15 हो रहा है, तो मुझे साइन 15 की वैल्यू थोड़ी पता है, कॉस 15 की वैल्यू थोड़ी पता है। और इसे ये, और अगर मैं तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन साइन 180 - 75, नहीं मुझे 75 की वैल्यू पता, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सर, इस वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए 90 180 में मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, मुझे उससे बनेगा नहीं सवाल। ये सवाल चमकेगा मेरा कैसे, ये सवाल मेरा चमकेगा कैसे, जस्ट मिनट, मैंने गलती कर दी, इसी मिनट इसे रहने दूंगा, ये मैं लगाऊंगा नहीं, ये लगाऊंगा नहीं। तो नेक्स्ट आपको ये चीज़ याद रहेगा, इस तरीके से मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगली बार आप साइन 105 डिग्री, तो इसको मैं क्या करूँगा, साइन 60 + 45 डिग्री मैं कर दूंगा क्या, साइन 60 + 45 है सर, इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन A + B है क्या सर, मैं फॉर्मूला पढ़ चुका हूँ, साइन A cos B + cos A साइन, अभी जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा, cos साइन B सर, यानी कि सर साइन ए की जगह पे 60 डाल देते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। क्लियर है क्या, साइन 60 की वैल्यू 1 साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सो दिस गिव्स मी √3/2 प्लस 1/2√2, यानी कि सर √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। क्लियर है, साइन 105 डिग्री की वैल्यू। ये चीज डन हो गया क्या, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज मुझे क्या जानी, कॉस 75 डिग्री। अब आप ये होमवर्क है कि आप इसे किस तरीके से तोड़ेंगे, आपको ये होमवर्क आई गेस बन जाना चाहिए। कॉस 75 को मैं कैसे तोड़ूं, ठीक है, कॉस 75 को मैं कैसे तोड़ूं, बन जाएगा क्या गाइस, कॉस 40 + 30 45 + 30, ठीक है, 45 + 30, इसी तरीके से आप इसे करेंगे, आपसे ये सवाल बन जाना चाहिए। उसकी वैल्यू आप देखेंगे
सेम आएगी, सेम नहीं आएगी, √3 -1 आएगी। चलो कर ही देता हूँ, चलो कर देते हैं बच्चा पार्टी, तुम लोग के लिए जा निसार है, जा निसार मेरे यार पे। ठीक, cos 75, हाँ मैंने क्या बोला, cos 45 + 30 डिग्री। अब cos a + b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a 1/√2, cos b gives me √3/2 minus sin 45 is 1/√2 and sin 30 is 1/2। ओहो, वाह वाह वाह, मुझे ये वैल्यू पहले से पता थी, मुझे ये वैल्यू पहले से पता थी। ओके, √3 - 1/2√2 क्लियर है, यानी कि cos 75 डिग्री की वैल्यू मुझे आ गई। क्लियर है गाइस, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। भाई ला, cos 74, अभी जस्ट मैंने cos 75 निकाला है सर, cos 74 कैसे निकलेगा, हाउ वुड वी डिटरमाइन cos 74 डिग्री। ठीक है, दिमाग पे जोर डालते हैं, जोर डालते हैं, जोर डालते हैं। सर 74 डिग्री ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं है मैंने, तो 74 के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या गाइस। सर मैंने क्या क्या पढ़ रखा है, कॉस बेसिक मैंने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से, 0 डिग्री, 0 से तो इसका यूज नहीं है सर। 30 डिग्री मे बी 30 से हो सकता है, 45 डिग्री, 45 पता नहीं सर, हो सकता है मे बी, नहीं भी हो सकता, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 60 डिग्री पता नहीं सर, उससे भी हो सकता है, नहीं सर, सॉरी सॉरी 30, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 37 डिग्री, 37 डिग्री पढ़ा है हमने, हाँ पढ़ा है, 37 मैंने पढ़ा है। तो cos 37 होता है बच्चा 4/5 होता है, तो cos 37 जब 4/5 होता है तो cos 37, 37 टू जा कितना होता है सर, 70। अरे भाई ला, चमका चमका चमका, cos 74, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, cos 74 डिग्री इज इक्वल टू cos 2 टाइम्स ऑफ 37 डिग्री। चमक गया क्या, हाय हा हा। cos 2 थीटा, अभी जस्ट मैंने पढ़ा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 37 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 37 डिग्री। तो cos स्क्वायर 37 क्या हो जाएगा बच्चा, cos 37 मैंने बताया 4/5 होता है स्क्वायर, माइनस sin 37 कितना होता है, 3/5 होता है। इसको हम करेंगे 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 7/25। cos 74 डिग्री इज इक्वल टू 7/25। क्लियर है, चेक। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की तरफ। ठीक है, 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 स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक, जब एंगल छोटा हो, यानी कि बहुत छोटा, अब अगर आपके पास प्रोटेक्टर हो, मेरे पास तो नहीं है, अच्छा लेट मी लुक फॉर इट, जस्ट अ मिनट। हाँ, बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ बच्चा चांद, क्योंकि तुम लोग मेरा चांद है ना, चांद तुम लोग के लिए चांद लाना जरूरी है, चांद के लिए चांद। ठीक है, प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं। अब देखा बच्चा पार्टी, दिख रहा है क्या भाई, ये तो बहुत गंदा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टॉलरेट करना, दिखेगा दिखेगा, आई डोंट थिंक ये दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए एक, जस्ट अ मिनट, मैं एक मार्कर लेके मार्क कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ओके, चलो देखो, ये बात हो रही है 0 डिग्री की, ये वाली लाइन जो है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दिख रही है क्या गाइस, ये भी नहीं दिख रही है। ओके, और ये वाली लाइन जो है ये 10 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 0 से 10, यानी कि ये दोनों लाइन जो है सर, ये लाइन जो इतना बड़ा आपने आर्क बनाया है, इतना बड़ा आर्क, आई गेस, ठीक है, यहाँ पे जो भी दो दो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, दो लाइन सेगमेंट, उस दोनों के बीच में एंगल 10 डिग्री का है, यानी कि ये दोनों लाइन आपको दिख रहा है, अगर ये दोनों लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, इस दोनों के बीच में एंगल 10 डिग्री है। ठीक है, तो मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूँ कि सर, जैसा कि आपने बताया कि ऐसा कुछ है 10 डिग्री का, ठीक है, ये 10 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ, ये बहुत छोटा एंगल है, ये क्या है, बहुत छोटा एंगल है, 10 डिग्री वाला तो बहुत छोटा नहीं है, 10 डिग्री का मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है, कुछ कुछ फील हो रहा है, कुछ कुछ,
तो सर मुझे 1 डिग्री कितना फील होगा सर? मैं बोलूँगा 1 डिग्री तुमको कुछ नहीं फील होगा, 1 डिग्री में चीटी चीटी भर, जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर से भी कम, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मिलीमीटर से भी कम मैं अगर बात करूँ, ये आपको दिख रहा है डिस्टेंस, ये 1 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री में आर्क लेंथ कितना होता है, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री की बात करूँ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में, अगर मैं बोलूँ ये 1 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आर्क लेंथ जो होगा, ये आर्क लेंथ 10⁻³ मीटर्स में जाएगा, 10⁻³ मीटर्स में जाएगा। और ऑल दो ये लेंथ जो होगा ये तो कुछ सेंटीमीटर या मीटर्स में होगा, कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा ये। इसके कंपेरिजन में ये वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ये वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो सर जब ये वैल्यू बहुत छोटा है, जब ये वैल्यू बहुत छोटा है, मान लीजिए इसको यहाँ पे बहुत छोटा है, ये स्ट्रेट लाइन लगभग लगभग ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ये चांद तो सही है, नहीं वरना मैं आपको दिखा देता। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये तो दिख ही नहीं रहा है गाइस, यही तो दिक्कत है सर। ये आपको दिख रहा है क्या? ये लगभग लगभग 10 डिग्री का जब एंगल बन रहा है तो थोड़ा सा आर्क बन रहा है, थोड़ा सा। अगर 1 डिग्री होगा तो लगभग लगभग ये सीधा होगा, ये लाइन जो होगा ये आर्क वाला लाइन, ये अप्रोक्सीमेटली सीधा होगा। अगर ये सीधा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हम एज्यूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एज्यूम करेंगे क्या 90 डिग्री बन रहा है, ये 1 डिग्री है, ये आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे दूंगा कुछ भी, एक्स वाई जेड आर्क लेंथ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में अगर मैं साइन 1 डिग्री की बात करूँ, साइन 1 डिग्री, तो क्या होता है, मैं साइन 1 डिग्री, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी बाई आर, ठीक। अगर कॉस थीटा की बात की जाए, जस्ट अ मिनट में कुछ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, भूल गया, ये डब्बा जो है ना, आई वाज टॉकिंग अबाउट आई गेस साइन 1 डिग्री की वैल्यू मैं बता रहा था, ठीक है। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा इस ट्रायंगल में अगर बात की जाए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी बाई आर हो जाएगा, क्लियर है, पी बाई आर हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साइन 1 डिग्री की, कॉस 1 डिग्री की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि आर बाई पी हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि आर बाई आर हो जाएगा ना। इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, आर बाई आर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से टेन 1 डिग्री की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, फिर से पी बाई आर आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई आर, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक। जस्ट अ मिनट, ये वैल्यू जो आया है मुझे साइन 1 डिग्री का, टेन 1 डिग्री का, ये बहुत छोटा होगा, ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि पी की वैल्यू जो आएगी सर, ये वाली वैल्यू, ये बहुत छोटा ही है, ये मिलीमीटर्स में है, ये किसमें, मिलीमीटर्स में है। और आर जो होगा कुछ सिग्निफिकेंट नंबर होगा, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। साइन 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं, ये अप्रॉक्स क्या है, ये अप्रॉक्स जो है, जस्ट मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करता हूँ, साइन थीटा जो होगा सर वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, कॉस थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा, और कॉस टेन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, ठीक है। स्मॉल एंगल के केस में, स्मॉल एंगल के अप्रोक्सीमेशन के केस में साइन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा। अब ये थीटा का मेजर हम लोग क्या इसमें करते हैं, रेडियन में करते हैं, ठीक है। थीटा का मेजर किसमें करते हैं, रेडियन में करते हैं। सो अगर 1 डिग्री की बात की जाए तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन हुआ, 1 डिग्री इज इक्वल टू डिग्री से रेडियन में जाना तो पाई बाई 180। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना छोटा डिजिट आ रहा है, ठीक है। सो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा है, साइन 1 डिग्री की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो मुझे पाई बाई 180 वैल्यू हो जाएगी साइन 1 डिग्री की, साइन 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 हो जाएगी, टेन 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 हो जाएगी, क्लियर है। इसी तरीके से टेन 2 डिग्री की वैल्यूज अगर मैं आपको ये बात करूँ कि सर ये अप्रोक्सीमेशन हम कब तक ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कितने डिग्री को आप छोटा बोल रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो ऐसा कोई मेजर नहीं है, बट हम लोग फिर भी 3 से 4 डिग्री तक, 4 डिग्री तक हम लोग बोलेंगे कि वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। 4 डिग्री तक मैं बात कर रहा हूँ, 4 डिग्री मतलब कि पाई बाई 45, थीटा जब थीटा की वैल्यू जब तक पाई बाई 45 हो, पाई बाई 45 बहुत छोटा नंबर आ रहा है अभी भी, 3.14 डिवाइडेड बाई 45, आप देखिएगा वो बहुत छोटा नंबर आएगा, क्लियर है।
यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये है मेरी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये क्या है मेरा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये बात आपको याद रखना है कि छोटे एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है, लगभग लगभग कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है और टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है। तो इसके न्यूमेरिकल सर, ये तो आपने मुझे बता दिया, ये तो मुझे समझा दिया, ये तो आपने मुझे समझा दिया, ये तो मुझे बता दिया आपने। यहाँ पे मैंने यही चीज करके आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये बच्चा पार्टी पी बाई आर जो आ रहा है, ये चीज पी बहुत छोटा है, पी क्या बहुत छोटा है, पी क्या ये चीज है ना, ये लेन ये बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा विल बी बहुत छोटा, इसी के लिए इस केस में मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ। इस केस में भी क्या होगा, बहुत छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा, तो इस केस में क्या लगा सकता हूँ, मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट जिससे मेरे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जिससे मेरे न्यूमेरिकल बनेंगे, वो ये लिख सकता हूँ मैं, फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जस्ट अ मिनट। सो आप एक नोट ये लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल sin theta is approximately equal to tan theta and which is approximately equal to theta, ठीक। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे चटपट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इस चीज को मैं हटा देता हूँ, यही रहने ही देता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज आपको मेनली ये चीज पे फोकस करना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपको ये चीज आनी चाहिए, क्लियर है। दिस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसको मैं बॉक्स में डाल के ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, जिस जिस पॉइंट को मैंने बॉक्स में लिखा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो इतना मैं सजा के नोट्स नहीं बनाता हूँ, आप इसे सजा के नोट्स बनाइएगा, इस चीज़ को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, दिस थिंग को, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, ठीक। इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हमें क्लियर है। सो अगर मुझसे पूछा जाएगा साइन 1 डिग्री की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, साइन 1 डिग्री की वैल्यू सर मुझे बताइए, तो साइन 1 डिग्री की मैं क्या बोलूँगा, साइन 1 डिग्री, इसको सबसे पहले मैं किस में लिखूंगा, रेडियन में, यानी कि साइन पाई बाई 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी साइन 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई 180। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है ये चीज़, ठीक है, आई गेस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पूछा जाता है, 2 डिग्री के लिए भी ऐसे हो जाएगा, पाई बाई 90 के वैल्यू इक्वल हो जाएगा, साइन 2 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 90 के इक्वल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जो पूछा जाता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, साइन पाई डिग्री, साइन पाई डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, साइन पाई डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो सर पाई डिग्री, ओके, साइन पाई डिग्री, इसको मैं कितना लिखूंगा, साइन पाई इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाई 180 से। सो मेरे पास कितना आ गया, साइन पाई डिग्री इज इक्वल टू साइन पाई स्क्वायर बाई, जस्ट मिनट, साइन पाई स्क्वायर बाई 180 डिग्री, साइन पाई स्क्वायर बाई 180 रेडियन, ओके, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि स्मॉल एंगल है 3.14 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो पाई कितना छोटा एंगल है 3.14 डिग्री। तो कंसीडरिंग पाई टू बी, कंसीडरिंग, यहाँ पे ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, कंसीडरिंग पाई बराबर 3.14 एंड साइन पाई, साइन देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन पाई डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 180। क्लियर है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये पाई बाई 18 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है चीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, दीज ऑल थिंग्स आर डन। अब आप लोग इसमें साइन 5 डिग्री की, साइन 4 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, एक चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बतेरे मिल जाएंगे, देखिए क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है, इन नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल 1.8 डिग्री एट द आई, ठीक है, ये एंगल की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर 1.8 डिग्री,
What is the minimum height of the object which can be seen by the eye from 1 meter distance? ये डिस्टेंस ये है 1 मीटर, ये हाइट पूछा गया हमसे, ये हाइट पूछा गया, ठीक है, ये हाइट पूछा गया। तो सीधी सी बात है, साइन थीटा, इस ट्रायंगल में हम टेन थीटा लिख देंगे सीधा, टेन थीटा आप लिख सकते हैं। इसको अगर आप टेन थीटा से नहीं सॉल्व करना, टेन थीटा से ही सॉल्व होगा, बट पर्टिकुलरली मैंने जो ये बताया, अच्छा मैंने तो हटा दिया उसे, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलूँगा, टेन थीटा मैं लिखना चाहूँगा, ठीक है, टेन थीटा। यहाँ पे मैं देखूंगा कि बहुत छोटा एंगल है सर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं टेन थीटा लूंगा परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी इज इक्वल टू एच बाई वन बोल सकता हूँ। सिंस थीटा इज स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, so tan theta is approximately equal to theta. So tan theta is what? Tan theta is approximately equal to theta. So h by 1 is approximately equal to 1.8 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना पड़ेगा, 1.8 इंटू पाई बाई 180, इसको काट कूट करेंगे कितना हो जाएगा, पाई बाई 100, यानी कि इज इक्वल टू पाई बाई 100, ठीक है। h बाई 1 इज इक्वल टू पाई बाई 100, तो यहाँ पे h बराबर कितना आ गया, पाई बाई 100, विच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यूनिट क्या, मीटर में हो रही बात, तो ये यूनिट मीटर में आएगा। h बराबर कितना आ गया, 3.14 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। या फिर h की वैल्यू कितनी मैं बोल सकता हूँ, 3.14 सेंटीमीटर। अब ये इनवर्स में मैंने इसी कैसे लिए, ये चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर होता है जो कि आपने 8-9 में पढ़ा होगा, आप भूल चुके होंगे मुझे पता है, तो मैं ये चैप्टर भी आपको एक बार करवा दूंगा कि माइनस पावर को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते ऊपर नीचे जाता है तो आपको पावर से क्लियर है नीचे, ठीक है। 3.14 सेंटीमीटर। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आपको फिजिक्स में दिखेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज का हमारा लास्ट टॉपिक सिस्टम। हेलो एवरीवन, वंस अगेन जस्ट अ मिनट, let me place the mic. So hello everyone, after short interval of a break, I need to go somewhere, so I will wrap this lecture up quickly. ठीक है, not so quickly, although हम लोग सब कुछ पढ़ ही लिए हैं, हम लोग कैसे पढ़ लिए अभी तक, शुरू से शुरू करें क्या, ये खत्म ही कर लेते पहले, जस्ट आई एम ऑन द लास्ट स्लाइड आई गेस। क्या हमारे पास क्या पढ़ना है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होती है, रेंज मतलब क्या कि सर वो मैक्सिमम कितना वैल्यू तक जाएगा और मिनिमम कितना, तुम्हारा रेंज क्या है, तुम बहुत अच्छा कितना बहुत अच्छा काम कर सकते हो और बहुत गिरा हुआ काम, बहुत नीच काम कितना बड़ा कर सकते हो, कितना बड़ा कर सकते हो, तो ये तुम्हारा रेंज हो जाएगा। इस बीच में तुम कहीं लाई करते हो, ना ही इतने अच्छे बन रहे हो ना ही इतने बुरे बन रहे हो, इस बीच में तुम कहीं लाई कर रहे हो, तो दैट इज द रेंज ऑफ योर, ठीक है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर रेंज मुझे जानना है, साइन थीटा का रेंज जानना है, साइन थीटा का रेंज क्या होता है सर, साइन थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा -1, सॉरी हाँ, -1 से बड़ा होगा, ठीक है, और बराबर होगा, और लेस देन इक्वल टू, सॉरी जस्ट, और लेस देन इक्वल टू +1, +1, ओके 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 ओके, डन 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 डन, फिर से यार नॉट अगेन, हाँ देखिए आई वाज टेलिंग व्हाट, -1 से लेकर +1 के बीच में आपका साइन थीटा का रेंज लाई करेगा। इसी तरीके कॉस थीटा का भी रेंज किस में लाई करेगा, -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करेगा। tan थीटा का रेंज किस में लाई करेगा, इन्फिनिटी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं लगा रहे हैं सर, इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं होता है, वो उसका नाम ही अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड इक्वल क्वांटिटी उसमें मेजर करने में, मतलब कि अनडिफाइंड के बराबर कुछ नहीं होता है। अब जैसे कि मान लो इन्फिनिटी हम किसको बोलते हैं, जिसको गिन नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं गिन नहीं सकता, अगर मैं 49 को भी नहीं गिन सकता, तो उसके आगे वाले बाकी नंबर्स को भी नहीं गिन पाऊंगा। मेरे लिए अगर 49 इनफाइनाइट है तो 50 भी इनफाइनाइट है, 51 भी इनफाइनाइट है, 52 भी इनफाइनाइट है, 53 भी इनफाइनाइट है, दैट कैन बी काउंटेड ना। सो 49 इक्वल टू 49 अगर मैं बोल दूंगा तो 50 51 वाले सब के साथ तो भेदभाव हो रहा है। इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं है, इनफाइनाइट इज जस्ट अ क्लस्टर ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ह्यूज नंबर है, तो इनफाइनाइट कैसे आता है, 1/0 से डिवाइड करते हैं तब हम इनफाइनाइट आता है, ठीक है। अगर आपने 10 का प्रॉपर्टी पढ़ा तो ये उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, क्लियर है इतना चीज।
सो दीज आर द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आर वी डन हियर? ठीक है, एक और चीज मुझे बतानी थी। ये सब चीज की वैल्यू कितनी होगी ये सब तो मैं बता दूंगा, जस्ट एक मिनट, मैं एक और चीज बताने वाला था। मैक्सिमम मिनिमम ना, मैक्सिमम मिनिमम, हाँ ये चीज मैं लिखूंगा। ठीक है, तो ये चीज अगर मुझे पता है -1 से लेके +1 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू लाई करेगी। अब ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, क्यों लाई करेगी, ये क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऑल्दो आपको पता है तो -1 साइन का वैल्यू कब होगा, जब साइन 180 डिग्री पे होगा, और 1 कब होगा, जब साइन 0 डिग्री पे होगा। ऐसे ही कॉस का -1 कब होगा, जब, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, 0 180, ओ सॉरी सॉरी, हाँ साइन के केस में उल्टा बोल दिया मैंने। साइन -1 कब होगा, जब साइन 270 डिग्री पे होगा। साइन +1 कब होगा, जब 90 डिग्री पे होगा। कॉस, या मैं लिख ही देता हूँ आपको ये वैल्यूज, ये वैल्यू कब आएगा, जब साइन 270 डिग्री पे होगा। ये वैल्यू कब आएगा, जब साइन 90 डिग्री पे होगा। ये वैल्यू कब होगा, जब साइन 180 डिग्री पे होगा। ये वैल्यू कब आएगा, जब साइन 0 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कब आएगा, जब साइन 90 डिग्री पे होगा। और ये वैल्यू कब आएगा, जब साइन 270 डिग्री पे होगा। क्लियर है इतनी चीज? आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो। क्लियर है? ऑल्दो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ऐसे कोई डिफाइंड नहीं है। इनफाइनाइट इज अ सेट ऑफ, मतलब नंबर लाइन के अगर आप पॉजिटिव साइड में जाते जा रहे हैं राइट हैंड साइड में आप बढ़ते जा रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम यू विल रीच पॉजिटिव इनफाइनाइट। पर अगर आप नंबर लाइन के नेगेटिव साइड में आप जा रहे हैं तो यू विल रीच आफ्टर सम टाइम, जस्ट अ मिनट, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस एंड डिस्टर्बेंस, ओनली डिस्टर्बेंस। ठीक है बच्चा पार्टी। सो ये हो गया मेरा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, अब अगर मुझसे पूछा जाता है किसी भी चीज का रेंज के बारे में जान लिया मैंने, मैक्सिमम और मिनिमम ले लिया, यानी कि इसका ये वाले पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वाले पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है नीचे से? अब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बराबर sin x इंटू cos x। सर इसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे जानना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब ऑल दो आप 12th में जब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप तो डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा का पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिनिमा का पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको फिजिक्स में ऐसा उसका कोई, जब मैं डिफरेंशिएशन बताऊंगा उसका ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा इतू सा। बट यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल उससे अलग है, बिल्कुल उससे परे है। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा एडवांस बन के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करके आप ये बोलिए कि मुझे प्रो मैथमेटिक्स हूँ, मैं प्रो मैथमेटिशियन हूँ, तो मैं ये से यूज़ करूँगा, तो आप कर सकते हैं, बट ऐसा कोई यूज़ नहीं। इसको मैं बेसिक तरीके से पहले कैसे करूँ वो मैं दिखा देता हूँ आपको। y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है मेरा, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू जानना है। तो इसको मैं सर एक फंक्शन के टर्म में तोड़ता हूँ जो मुझे डिफाइंड हो। ऐसे देखिए, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये चीज़ मैं जानता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है। ये सर मैं जानता हूँ, आज ही पढ़ा हूँ मैं। ये क्या होता है, साइन 2x हो जाता है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज +1। ठीक, तो इस फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, y बराबर +½ जा सकती है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसे मिनिमम पूछा जाता, y मैक्स ये है, अगर y मिनिमम पूछा जाता तो मैं क्या बोलूँ, दैट इज साइन 2x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। तो ये कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आई गेस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है क्या, ये वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है, तो ये वैल्यू -½ हो गई। ठीक है, क्लियर है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अगर एडिशन रहेगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक, ए साइन थीटा, ऑल्दो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन में एक बार फिर से हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे बेसिक फंक्शंस के मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कुछ फंक्शंस के आपको बता रहा हूँ। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो सर इसका अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा जानना है तो आप इसको प्लस माइनस रूट अंडर कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस प्लस ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो आया है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दिस मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है चीज़? ठीक है, यानी कि प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं और इस लेक्चर को मैं रैप करूंगा। ओके,
सो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसकी मदद से। मैं यही करूँ क्या, तो कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, मैं यही करता हूँ इसे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x। तो मुझे सर बताया गया कि क्या करना है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू जानी है, तो मैक्सिमम वाला प्लस वाला वैल्यू, इसको मैं y बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो y मैक्स बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि y मैक्स जो आएगी वो कब आएगी, 3 का स्क्वायर इज रूट अंडर 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज रूट अंडर 16, दैट इज रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं कभी कभी ये सोचने लग जाता था कि y मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 5 आ गई। अब मुझे ये बहुत अजीब लगता था कि y मैक्स की वैल्यू 5 कैसे आ गई, मैं जब आपकी एज में था तो। ठीक है, फिर मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो मुझे ये अजीब नहीं लग रहा था। ये 3 sin x प्लस 4 cos x है। ठीक है, चलो थीटा लिखा हूँ मैं, x लिखा हूँ ये। ठीक है, तो 3 sin x प्लस 4 cos x है। तो सर इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वैल्यू अगर 5 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 5 आएगी कब, 5 आएगी कब। तो इसके लिए मैंने बहुत दिमाग लगा और मैं थोड़ा सा डिटेल में गया, तो मुझे ये पता चली कि 3 sin x है सर। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि जब x की वैल्यू 0 डिग्री है, x की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये 0, ये वाला टर्म पूरा 0, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि 0 पे तो आएगी नहीं। ठीक, 30 डिग्री पे बात करते हैं, 30 डिग्री पे बात करते हैं, साइन 30, ये वैल्यू हाफ आई, ये 1.5 आया, और प्लस इधर से कितना आएगा, cos 30 इज रूट 3/2, दैट इज रूट 3 इंटू 2, रूट 3 इंटू 2, 4 इंटू रूट 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 3, दैट इज 1.73 इंटू 2, दैट इज 3.5, ये 1.5 प्लस 3.5 के अप्रॉक्स आएगी। तो ये अप्रॉक्स 5 वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ सुटेबल है, मतलब कि ये अप्रॉक्स इसी रीजन की कोई एंगल होगी, एंगल से मुझे मतलब नहीं है, एंगल हम लोग डिफरेंशिएशन में निकालेंगे। ठीक है, अभी के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू जाननी है, तो वो मैं निकाल चुका हूँ, 5 आएगी। क्लियर है इतना चीज। ठीक है, आई हैव लेफ्ट दिस स्लाइड एज ब्लैंक। अब एक और चीज यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं बता देता हूँ, मैं जल्दी जल्दी मेरे से मिस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे माइनस डाल देना। ठीक है, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर विल बी 16, और 16 फाइनल आंसर मेरा चेंज नहीं करेगा, फाइनल आंसर मेरा बिल्कुल चेंज नहीं करेगा मैक्सिमम मिनिमम के केस में, अगर आप साइन चेंज करते हैं तो। ठीक है, दिस स्लाइड इज लेफ्ट ब्लैंक। आप लोग न्यूमेरिकल बनाइए, और न्यूमेरिकल में जो भी दिक्कत होंगे, जो मैंने डीपीवी शीट शेयर किया यहाँ पे सर टेलीग्राम चैनल पे, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे वहीं पे लीवर चैट वाले सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं वो डाउट अपने। ओके, ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और ये सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कहाँ, यूट्यूब के ऊपर। ओके, सो आज अगर हम लोग जानना चाहेंगे हम लोगों ने पढ़ा क्या सब है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडी दिस, पहला चीज हम लोग किससे शुरू किया है, वो फंक्शन आइडेंटिटीज के साथ। हमने जाना कि सर आइडेंटिटीज, ठीक है, हमने जाना कि 90 से प्लस वैल्यू होगा या 90 से कम वैल्यू होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लाइट मेजर हम लोग जाना। उसके बाद स्मॉल एंगल है, उसके बाद डुअल एंगल, जी हाँ, एडिशन वाला प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन वाला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। उसका साइन 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि हाँ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और हम लोग उसके बाद देखे हैं फोर्थ में रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ टी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या सब है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ठीक, आगे हम लोग आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, और उस क्लास में बेसिक मैथ्स का ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट तो आई होप मेरे इनसे खत्म हो चुका है। आप लोग इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि डीपीपी में शेयर किए गए हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं होते तो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, मैं आपसे इंटरेक्ट कर लूँगा। और जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाके डीपीपी शीट जरूर ट्राई करेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम किए हुए हैं, वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने से। ओके, लिविंग ऑन दिस नोट। और एक और चीज़, हाँ, अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट मेरे एंड से खत्म हो चुका है, अगले लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथ का एक नया पार्ट शुरू करेंगे, मे बी इट विल बी स्ट्रेट लाइन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी हो, वो हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं। ओके, लिविंग ऑन दिस नोट, पीस, गुड डे।